खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निजकारी मुल्की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। निजकारी के अमल को मौसर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियासती मलकियती इदारों की निजकारी के हवाले से इजलास से खिताब। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दो तरफ़ा ताउन की मुस्बत रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग से मुश्किलात। बाबूसर टॉप और शाहराह काराकोरम ट्रैफिक के लिए दोबारा बंद। सयाहों की सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। लापता 15 अफराद का ताहाल पता ना चल सका। सर्च ऑपरेशन जारी। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन भी जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। शेखुपुरा, फैसलाबाद, ओकाड़ा, गुजरात, खानेवाल, शकरगढ़ में तेज बारिश। जेहलम में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी। दरियाए तवी में गुजरात के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सरखपुर में सैलाबी रैली में फंसे 23 अफराद को निकाल लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल ननकाना का दौरा। मरीजों से अद्वियात के बारे में पूछा। मरियम नवाज सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ननकाना के देहात में भी पहुंच गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज का ननकाना में सैलाबी रैली से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। और चंद लोगों ने भारत के बयानियों को फरोग दिया। रियासती इदारों पर हमलों की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सेनेटर परवश खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलीम मांडवीवाला ने कहा कैंसर के मर्ज की रोकथाम के लिए मौसर इकदामात नागुज़ीर हैं। मिली यकजहती काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मजहबी जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 4 घंटे में जंग में जीत हासिल की। मेरी आंखों के सामने पाकिस्तान मसला कश्मीर से पीछे आता रहा। कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का नजरिया किस बुनियाद पर पेश किया गया? हुकूमत ने 26वीं तरमीम पेश की तो काबिल कबूल नहीं थी। हमने मुसवदे में मौजूद 35 निकात से हुकूमत को दस्तबरदार कराया। हुकूमत अपने वादे पर कायम नहीं रहती तो हमें अदालत जाना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि फ़लस्तीन किसी मुल्क और जोग्राफिया का मसला नहीं, नस्ल कुशी को रोकना होगा। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत पर कोई समझौता नहीं होगा। 9 मई को लाहौर में 14 जगह पर वाकयात हुए जिसमें थानों को जलाया गया, जिसमें जिना हाउस को जलाया गया और जिसमें 82 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए। टोटल इसमें 14 मुल्जमान थे जिसमें से 6 मुल्जमान को बरी कर दिया गया, 8 को सजा हुई। और यकीनन सजा के लिए जो शवाहिद थे वो अगर मौजूद ना होते तो कभी सजा ना होती। अभी शोर मचाया जा रहा है कि ये नाइंसाफी हुई है, ये सजाएं सियासी बुनियाद पे दी गई हैं, जो कि कतई गलत है। दुनिया को पता है 9 मई की प्लानिंग कहाँ हुई। बानी पीटीआई के घर से इस तहरीक का आगाज हुआ। तारीख में पीटीआई जैसे इंतशार और बगावत की मिसाल नहीं मिलती। शवाहिद ना होते तो कभी सजाएं ना होती। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा 9 मई को 14 मकामात पर इमलाक को जलाया गया। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 82 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पीटीआई ने 9 मई की वीडियोज सोशल मीडिया पर भी डाली। वीडियोज की बुनियाद पर हमलावरों की शनाख्त की गई। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी ने 9 मई वाक़यात की वीडियोज शेयर करनी कहती हैं। 9 मई की नाकाम बगावत जिन्होंने की और करवाई, तमाम वीडियोज सामने आ चुकी हैं। 9 मई करने वाले और करवाने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। फौजी तनसीबात पर हमलों के मास्टर माइंड बच नहीं सकते। बिल्कुल कबल वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं, इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरीयत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी। इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। जो मनसूबा साज हैं, जो फैसला साज हैं, वो क्या करना चाहती हैं इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की सियासत के साथ, इस मुल्क के अदालती निज़ाम के साथ, वो हमारे सामने है।
और ये एक खौफनाक सूरत हाल है, ये एक ऐसी सूरत है जिसको हमें कबूल नहीं करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी अभी बाहर नहीं आ रहे, अब भी इन पर 5-6 मुकदमात हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं ये कहना कबल अज़ वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे, किसी किस्म का कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। अभी देखते हैं क्या होता है। फैसला साज मनसूबा साज क्या करना चाहते हैं, अदलिया की आज़ादी के लिए बात करते रहेंगे। वो लोग जो कि मुलविस थे 9 में जैसे घिनौने वाक़ये में, उनको माफ भी नहीं किया जा सकता। कभी भी ये सियासी तरबियत नहीं होनी चाहिए कि आप किसी कहने पे मुल्क की अहम मुकामात पर हमले करें, या आप लोग बसों को आग लगाएं, या आप एम्बुलेंसेस को आग लगाएं, या आप रेडियो पाकिस्तान को आग लगाएं। ये सियासतदान का काम नहीं है। जिन लोगों ने ये जत्थों की सरबराही की, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर को भी नजर आतिश किया, इन लोगों को ज़ाहिर कैफरे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ताकि कल को ये चीज ना हो सके। उसका जो मास्टरमाइंड था वो इस अडियाला में बैठा हुआ है। 9 मई में मुलविस अफराद को माफ नहीं किया जाना चाहिए। 9 मई का मास्टरमाइंड अडियाला जेल में बैठा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत नहीं चलेगी। अमलाक को आग लगाना सियासतदानों का काम नहीं। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को छोड़ा नहीं जा सकता। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बोले कि एमक्यूएम बतौर सियासी जमात आज कहां खड़ी है, सबको पता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बांग्लादेशी हम मनसब जनरल रिटायर्ड जहांगीर आलम से मुलाकात। इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए मुश्तरका इक़दाम पर भी तबादला ख़याल। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील। बांग्लादेशी वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी का पुरतपाक खैर मक़दम गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कालादम DTP जैसी दहशतगर्द तंजीमों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सरगर्म होने देना आलमी अमन के लिए खतरा करार। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी का एक्स पर पैगाम, कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर खड़ा है। दहशतगर्दों की ऑनलाइन मौजूदगी इनके नजरियात को फैलाने का जरिया बन रही है। आलमी बरादरी को दहशतगर्दों की डिजिटल सरगर्मियों के खिलाफ अमली इकदाम करना होंगे। व्हाट्सएप कालादम DTP के ज़ेर इस्तेमाल नंबर्स और ग्रुप्स को ब्लॉक करें। मुल्क में अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद नहीं। 1912 के मॉडल से लोगों को अर्ली वार्निंग दी जा रही है। NTMA ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, इन्होंने बर वक्त वार्निंग जारी की। ये कुदरती आफात नहीं, क्लाइमेट चेंज है, जिसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान का पहला नंबर है। सैनिक कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में चेयरपर्सन शेर रहमान की गुफ्तगू, कहा हर चीज को कुदरती आफत कहकर बरी जिम्मा नहीं हो सकते। निजी हाउसिंग सोसाइटी पिंडी में सीवरेज का मुनासिब इंतजाम नहीं, आइंदा इजलास में इन्हें बुलाना होगा। सीनियर सियासतदान मियां असर की नमाज जनाजा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अदा। सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। PTA रहनुमा हमाद असर की वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ का मियां असर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। नवाज शरीफ ने कहा मियां असर के वालिद का मियां मोहम्मद शरीफ के साथ दरीना ताल्लुक़ था। अल्लाह ताला मियां असर की मग़फ़िरत और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की भी ताज़ियत के लिए मरहूम के घर आमद। IMF ने हुकूमत से गैस के गर्दिशी कर्जे के खात्मे का प्लान तलब कर लिया। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक गैस के शोबे का गर्दिशी कर्ज 2,800 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। हुकूमत का बैंकों से आसान शराइत पर 2,000 अरब रुपए तक कर्ज हासिल करने पर गौर। 800 अरब के सूद की मुआफ़ी या कमी के लिए बैंकों से मुज़ाकरात जारी। गैस के बिलों में इजाफी सरचार्ज आयद करने पर भी गौर। पेट्रोलियम लेवी आयद होने से हुकूमत को सालाना 180 अरब रुपए हासिल होने का इम्कान।
FBR की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद है। असरी तकाज़ों से हमआहंग निज़ाम की तश्कील के लिए मुअय्यना मुद्दत में इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में बातचीत का अहदाफ का हुसूल मस्बत है, मगर मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की डिजिटल विंग की असर नौ तश्कील के लिए जामिल अमल की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर भारत के 5 तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट भी दोहरा दिया। कहते हैं मुदाखलत न करता तो पाक भारत तनाज़ा एटमी जंग में बदल जाता। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हो रहे थे, 5 तैयारे गिरा दिए गए। दोनों को बताया जंग जारी रखी तो अमरीका तिजारत नहीं करेगा। मुनसिफाना आलमी निज़ाम के लिए तनाज़ात का पुरअमन हल ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नागुज़ीर है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल के उसूल पर कारबंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में इस्तक़बालिया से खिताब। कहा, तकरीबन हर खित्ते में एक तरफा मुफाद की पासदारी आलमी कवानीन की पामाली हो रही है। मुकालमे और आलमी कवानीन की पासदारी से ही अमन यकीनी हो सकता है। दूसरी जानिब सलामती काउंसिल में आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इजलास की सदारत की। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की थाई वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, माहीगीरी, दिफ़ा समेत मुतादिद शोबों में ताउन वसी करने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और अमेरिका के रहनुमाओं की मुलाकात तय है। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रोस की तस्दीक। कहा, मुलाकात में वो भी मौजूद होंगी। टैमी ब्रोस ने कहा, उम्मीद है ईरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। गेंद तेहरान के कोर्ट पे है। बताएं, चीनी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की इजाज़त किसने दी? ये कौन लोग हैं जो हर हुकूमत में कमाते हैं? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर बरहम। कहा, 7.5 लाख टन चीनी किस प्लान के तहत मुल्क से बाहर भेजी गई? अवामी मामला होता है तो कहा जाता है IMF इजाज़त नहीं देता, सरमाएदारों पर नाराज नहीं होता। चेयरमैन FBR ने कहा, IMF इस पर ज़रूर कुछ कहेगा। नवीद क़मर ने कहा, हुकूमत को चीनी की कीमत को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। बलोचिस्तान के इलाके डेगारी में गैरत के नाम पर दोहरे कातिल का केस। सरदार शेरबाज सातकजई के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी। सरदार शेरबाज को सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। मुल्जिम बशीर अहमद भी 10 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने अदालत को बताया, वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद कर लिया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर मुल्जिम की तस्दीक होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, हम मजलूमों के साथ खड़े हैं, इंसाफ के लिए केस की भरपूर कानूनी पैरवी करेंगे। नूर मुकदम केस मुजरिम जाहिर जाफर ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने मुल्जिम की ज़हनी हालत का तयन नहीं कराया। सजाए मौत देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर इन्हिसार किया गया। वीडियो ट्रायल के दौरान दुरुस्त साबित भी नहीं की गई। फैसले पर नजरसानी की ठोस वजूहात मौजूद हैं। अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे।